हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रवेश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस जिसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। क्रॉप मतलब होता है बच्चों फसल, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। यानी अगर हम बात करें तो क्रॉप फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आइए बच्चों बात करते हैं क्या क्या हम यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने अंकल के घर गए। डियर अंकल इज अ फार्मर, और उनके अंकल जी क्या है बच्चों, फार्मर है, एज अ किसान मान लीजिए। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक, एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे जैसे खुरपी, सिकल्स, सॉयल, प्लाउ etc इन द फील्ड। उन्होंने खेत या क्षेत्र के अंतर्गत कुछ टूल्स देखे जिनमें आपका ये हसिया हो गया बच्चों, दराती हो गया, हल हो गया, खुरपी हो गया, बहुत सारे टूल्स ऐसे उन्होंने देखे। वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। अब यहाँ पे जो ये बूझो है बच्चों, ये जानना चाहता है कि हम इस टूल्स का यूज कैसे करेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी लोग पढ़े हैं या आप सभी लोगों को याद होगा कि सभी प्रकार के जीवों के लिए भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता है। भाई अगर जिंदा रहना है, जीने के लिए आपको भोजन करना ही होगा। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। हम सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन जो हम मनुष्य हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड। क्या तुम्हें याद है कि किस तरीके से जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड। अगर हम बात करें जानवर और मनुष्यों को उसमें लेकर के, मनुष्य भी एक जानवर है बच्चों, तो मनुष्यों को उसमें लेकर के हम सभी लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर यानी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। तो फिर ये जो जानवर हैं ये भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, ये चिंता बूझो की है। आइए देखते हैं। बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट टू फूड। अब लेकिन यहां पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग। आप सभी लोगों को पहले से पता है कि जो भोजन होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी आप लोगों को पता है कि भोजन के द्वारा हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के माध्यम से जो मनुष्य होता है या फिर जो जानवर होते हैं अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे बच्चों डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, श्वसन हो गया, और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। We get out food from plants or animals or both। यानी बच्चों हम जो भोजन है वो पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और जानवरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं, निश्चित ही हम सभी को बच्चों भोजन की आवश्यकता है। भाई भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, तो हम सबको भोजन कैसे प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में बूझो चिंतित है। आइए इसकी समस्या का समाधान करते हैं। ये बच्चों, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी भोजन को हमें बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज मीन्स होता है बहुत बड़े, स्केल मतलब होता है पैमाने पर उत्पन्न करना होगा, या फिर हमें भोजन की जो पैदावार है वो बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा, तभी भोजन हम पूरे पॉपुलेशन को, पूरी कंट्री के पॉपुलेशन को पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज population, regular production, proper management and distribution is necessary। प्यारे बच्चों, अगर हमें अपने देश के
प्रत्येक पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन हमारे देश की, जितनी भी जनसंख्या हमारे देश की है, अगर इस जनसंख्या को, इस सारी की सारी जनसंख्या को हमें फूड प्रोवाइड करना है, उपलब्ध कराना है, तो हमें सबसे पहली बात तो है कि हमें सबसे बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हमें प्रोडक्शन करना होगा। साथ ही साथ बच्चों इस ऑर्डर के रूप में जब हम लोग उसे प्रोडक्शन कर लेंगे, प्रोडक्शन इस पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मतलब लगातार प्रोडक्शन करना होगा। साथ ही साथ बच्चों प्रोडक्शन करना ही जरूरी नहीं है, उस प्रोडक्शन की हुई क्रॉप को सही तरीके से मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, उसका रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रत्येक तरीके से सही तरीके से उसका विपणन करना, यानी उसको बांटना आवश्यक है। आगे देखते हैं बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक। अगर हम बात करें कि 10,000 वर्षों पूर्व जो हमारे लोग थे वो घुमंतु थे। नोमैडिक मतलब होता है बच्चों घुमंतु थे, ऐसे कि अपना भोजन वगैरह की तलाश में इधर उधर टहलना, जंगलों में जाना, शिकार करना, किसी भी प्रकार की वो अस्थाई अस्थाई जो है कृषि नहीं करते थे, ना ही वो एक जगह रहते थे। ग्रुपिंग करके सिर्फ भोजन की तलाश में ग्रुप में रहते थे और उसी ग्रुप की वजह से वो कई जगह टहलते रहते हैं। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। अब मैं आपको बता दूं, वो भोजन की तलाश तथा शेल्टर यानी छाया की तलाश में, या घर की तलाश में, आवास की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। वो कच्चे फल क्या खाते थे? रॉ मीन्स होता है बच्चों कच्चे, फ्रूट्स मतलब होता है फल, वेजिटेबल मीन्स होता है सब्जियां, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। यानी बच्चों वो लोग कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, साथ ही साथ शिकार करते थे भोजन के लिए। किसका? जानवरों का शिकार करते थे वो। लेटर बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्हें खेतों की जुताई करना शुरू किया और उसके बाद वहां पे क्या पैदा किया बच्चों? सबसे पहले राइस पैदा किया, व्हीट पैदा किया एंड अदर फूड क्रॉप, और दूसरे प्रकार की फसलें उन्होंने करना शुरू कर दिया। 10 was born एग्रीकल्चर। इसके बाद यहां पर एग्रीकल्चर का जन्म होता है बच्चों। जैसा कि हम कह सकते हैं कि यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। आप इतना शॉर्ट फॉर्म में इस बात को समझिए कि 10,000 वर्षों पहले जो हमारे लोग थे, हमारी कंट्री के लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ घुमंतु थे, कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। भोजन की तलाश में 2 4 6 10 का ग्रुप बना करके सिर्फ घूमते थे और वहां पे क्या करते थे? कच्चे प्रकार की सब्जियां, फल और जानवरों का शिकार, वो भी कच्चा मांस खाते थे। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू करा और कल्टीवेट करने के साथ साथ उन्होंने वहां पे चावल, गेहूं, ये सब चीजें पैदा करना शुरू करा और वहीं से कृषि की शुरुआत हुई। इतने का मीनिंग ये हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। यहां पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है बच्चों। आता है पेपर में क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी वीआईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज क्रॉप? क्या पूछ सकता है आपसे? व्हाट इज क्रॉप? तो हम आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन बताने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे नोट्स कर लीजिएगा और जब भी पढ़ने बैठे तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे आप अच्छे से क्या करें? नोट कर सकें। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। आपको बता दें बच्चों, जब एक ही प्रकार की फसल को लंबे पैमाने पर एक ही फील्ड में बोया जाता है और लंबे विस्तृत पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। When plants of the same kinds are cultivated at one place or a large scale, it is called crop। यानी जब एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े फील्ड पर, एक बड़े पैमाने पर बोया जाता है, कल्टीवेट करा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्रॉप ऑफ wheat means that all the plant grown in a field that of wheat। मान लीजिए हम कहते हैं गेहूं की फसल, क्या बोलते हैं? गेहूं की फसल। क्रॉप मतलब बच्चों फसल होता है, तो गेहूं की फसल जिस फील्ड के अंदर, मान लीजिए कि ये यहाँ पे हमने इस तरीके का फील्ड हमारा बनाया है और इस फील्ड के अंदर हमने गेहूं के सिर्फ प्लांट लगा रखे हैं। प्यारे बच्चों, इस फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे के सारे व्हीट के होंगे। हम किसी दूसरे प्रकार के प्लांट को इसमें नहीं डालेंगे। ओनली अगर डालना चाहते हैं तो सिर्फ हम डालेंगे किसके? व्हीट के डालेंगे, तब बच्चों वो कहलाएगा व्हीट क्रॉप। गेहूं की फसल, राइस क्रॉप, चावल की फसल। तो ये सब चीजें आप जान लीजिए। दूसरी बात करते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सब लोग बहुत पहले से जानते हैं कि फसलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि अनाज की फसलें,
सब्जियों की फसलें और फलों की फसलें। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और अब आपको बता दूं कि यहां पर हम उन्हें वर्गीकृत करेंगे। क्लासिफाइड मींस होता है वर्गीकृत करेंगे, और कैसे वर्गीकृत करेंगे? सीजन के आधार पर, कि आखिर फसलें किस सीजन में किस प्रकार की फसलें उगती हैं, उसी प्रकार से हम उन्हें डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे बच्चों। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and rainfall vary from one region to one region to another region। आपको बता दें भारत एक बहुत विशाल देश है। विशाल देश होने के साथ साथ बच्चों यहाँ पर जो जलवायु की कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ का तापमान, यहाँ की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता या फिर नमी, एंड रेनफॉल, और यहाँ की बच्चों बारिश हर इलाके में अलग अलग होती है, हर जगह अलग है। यहाँ पे वेरी होता है, हर जगह कहीं ज्यादा बारिश हो जाएगी तो कहीं कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फसलें करते हैं। अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच, आगे देखते हैं स्लाइड में। आइए फसलों को, क्रॉप्स को सीजन के आधार पर बांटते हैं बच्चों। उसके पहले मैं आपको बता दूं मोटिवेट के लिए, कभी पाओ और ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं जिंदगी में कई दौर और आज भी सफर जारी है। इसी के साथ वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको बता दें विभिन्न प्रकार की फसलें हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट्स में पैदा की जाती हैं, प्रोड्यूस करी जाती हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर हमारे देश में दो प्रकार के बहुत बड़े पैमाने पर फसलों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। आइए बात करते हैं बच्चों खरीफ क्रॉप के बारे में। तो द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी फसलें जो सिर्फ बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में बोई जाती है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी बारिश का जो मौसम होता है भारतवर्ष में जून से सितंबर के महीने में होता है। तो जहां पर हम लोग पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर जो ये फसलें बताई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फसल किस सीजन में बोई जाती है, तो आपको बताना है। अगर पैडी का आता है तो आप बताएंगे। खरीफ क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के बारे में। आगे बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसी फसलें जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर टू मार्च के रूप में अगर हम देखना चाहें तो आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है अक्टूबर से मार्च के महीने तक, वो इसका ड्यूरेशन होता है एक बीच में, तो वो हम कहते हैं रबी क्रॉप। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड एंड लिसेन। अब बात करें कि यहाँ पर व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है एंड लिसेन, यहां तक है बच्चों। इसी के बाद हम वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हम इस सीरीज को पूरा लेके चलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का आप रिकमेंडेशन करते हैं। अगर आप हमें कहते हैं क्लास 8 को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपको हम लिंक भी देंगे, अपने प्रोवाइड कराएंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस आपके होंगे, सारे के सारे सिलेबस हम आपको इसी सीरीज के अंदर खत्म करेंगे। वीडियोस कई पार्ट में आएंगे। वीडियो की लेंथ को हम ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वीडियोस को कई पार्ट में बनाएंगे। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल पंकज सर मैथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।